दोस्तों, अगर आप अपना सर्वर चेंज करना चाहते हो या अपना डाटा का जो आपका वर्डप्रेस का डाटा होता है, पूरी वेबसाइट होती है, उसका आप बैकअप रखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने डाटा को आपको ट्रांसफ़र करना है, माइग्रेशन करना है। जैसे डाटा को आप अपलोड करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो वहाँ पे जो एमबी होती है, ठीक है, 132 एमबी करीब ऐसी आपको मिल जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो 132 एमबी होती है वो कैसे आपको इंक्रीज़ करना है, कैसे आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। ठीक है, अपने जो आपके वर्डप्रेस होता है वो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्लगइन पे आना है। एक प्लगइन आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना होता है। शायद आप प्लगइन को जानते होंगे। यहाँ पे आपको प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च मारना है ऑल इन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। ऑल इन डब्ल्यूपी माइग्रेशन यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको ये वाला प्लगइन आपको जो दिख रहा है पे फर्स्ट पे आ रहा है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब भी आप अपने डाटा को मतलब बैकअप लेते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, आपका जो डाटा होता है वेबसाइट का पूरा जो पेजेस होते हैं, मतलब जो सारा डाटा होता है, उसका सबसे पहले आपको बैकअप लेना होता है। ठीक है, तो ये जो प्लगइन है, इस प्लगइन से हमें अपने डाटा को बिल्कुल सेव रखना होता है, क्योंकि वर्डप्रेस में वेबसाइट कभी भी उड़ सकती है। सर्वर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है कभी, तो कभी हमारी वेबसाइट में एरर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पे जाना है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि एक्सपोर्ट करना है। जो हमारा पूरा डाटा है वो हमें अपने मतलब कहीं भी फोल्डर में सेव करके रखना है, बैकअप लेना है अपनी वेबसाइट का। जैसा आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अपनी वेबसाइट का हमेशा बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि अगर सर्वर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि सर्वर में जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें दिक्कत हो जाती है। हमारे जो डाटा होती है, जो हमारी जो उसमें मेहनत होती है, वो सारे पेजेस डिज़ाइन वगैरह सब उड़ जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि उसका बैकअप रखना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू क्या करना है, आपको फाइल में करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट टू आपको फाइल करना है। जैसा यहाँ पे करता हूँ मैं एक्सपोर्ट टू फाइल। अभी यहाँ पे बता देगा कि आपकी वेबसाइट की डाटा कितना है, क्योंकि ये वेबसाइट में मेरी वेबसाइट है, इसमें कोई भी डाटा नहीं होगा। ये नई वेबसाइट है, इसमें कोई पेजेस वगैरह नहीं बने हुए हैं और नहीं कोई पेजेस डिजाइन किए हुए हैं, तो इसका डाटा बहुत कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 37% कंप्लीट हो गया। जब यहाँ पे 100% हो जाएगा, उसके बाद आपको बता देगा कि आपके पास इतना डाटा है एक्सपोर्ट करने के लिए। अब 99%। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपका जैसे वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको बैकअप, अपनी वेबसाइट का बैकअप रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट कभी भी उड़ सकती है। कोई हम कह नहीं सकते कि हाँ हमारी वेबसाइट बिल्कुल सेफ है। तो उसकी जो आपकी जो मेहनत होती है, उसको क्या करना पड़ता है कि आपको पूरा उसका बैकअप लेकर रख देना चाहिए। ठीक है, इसका कितना है 196 MB। ठीक है, तो मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ। अगर आप जैसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डाउनलोड करना है। अब मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना होता है, अब जैसे हमारी ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दूसरी, जैसे ये हमारे पहले वाले सर्वर में है, अब हमें डालना है दूसरी सर्वर में। तो मान लो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब डैशबोर्ड में जाने के बाद मान लो कि ये आपकी नई वेबसाइट है, पहली वाली जो जिसमें हमने एक्सपोर्ट किया था हमारी पहली वाली वेबसाइट होगी। अब ये वाली वेबसाइट है, ये आपकी दूसरी सर्वर में है। मान लो ये आपकी फ्रेश वर्डप्रेस यहाँ पे आपको इंस्टॉल हो गया है दूसरे सर्वर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहले वाले सर्वर से दूसरे वाले सर्वर में अपनी वेबसाइट को डालना है, ट्रांसफ़र करना है। तो आपको क्या करना है कि फिर जाके उसमें आपको ये सारे प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, ये वाला भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इंपोर्ट में। पहले हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। ठीक है, जो पुरानी वेबसाइट थी हमारी, उसका डाटा सारा बैकअप लिया। अब क्या करना है कि एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में आपको क्लिक करना है।
अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब ये क्या बता रहा है, टोटल 32 MB सॉरी। अब हमारी वेबसाइट की डाटा था वो कितना था, 192 या 196 MB था। तो हमें और चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने चाह रहा था कि मैं इस वीडियो में कैसे यहाँ पे जो 32 MB है इसे कैसे हमें इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे क्या करना होता है। तो मैं इसके लिए आपको एक प्लगइन बताता हूँ। उस प्लगइन को मैं उसका लिंक यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है। अब मैं आपको डाउनलोड करने के बाद फिर प्लगइन में जाना है, फिर ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइन करना है, फिर चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये है ऑल इन वन WP माइग्रेशन फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आ गई। अब आपको इंस्टॉल नाउ करना है। अब इंस्टॉल नाउ करने के बाद हमारा यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा कि प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन करना है। जब आप एक्टिवेट प्लगइन करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब आपको फिर आना है यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन और यहाँ पे करना है इम्पोर्ट पे। अभी पहले कितना था, यहाँ पे 32 MB था। अब देखो यहाँ पे आपको 512 MB हो गई होगी। ठीक है, हो गई। मैक्सिमम अपलोड फाइल 512 MB। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम करना है। उसके बाद आपको फाइल करना है। फाइल, अब यहाँ पे कौन सी फाइल आपको चूज़ करनी है, जो आपने यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करना है, जैसे यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन पर आपने पहले क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया था, फाइल किया था। अब जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड के लिए बता रहा था, अगर जैसे उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं कहाँ पे गया, इंपोर्ट पे गया था। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद जो वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा उसको मान लो ये वाला डाउनलोड होना है। डाउनलोड हो गया ये वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपकी पुरानी वेबसाइट वाली डाटा है वो आपकी नई वर्डप्रेस में सेम पेजेस, सेम कंटेंट और सेम डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि कैसे आपको अपने जो ऑल इन वन WP माइग्रेशन वाला प्लगइन होता है उसमें कैसे आपको उसका जो साइज़ होता है कैसे आपको उसमें इंक्रीज़ करना है साइज़ को, और उसके बाद कैसे आपको अपने डाटा को बैकअप रखना है और ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला या आपको कुछ हेल्प मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आपको एक वहाँ पे बटन दिख रहा है बेल आइकन, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।